जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जी क्वेश्चन नंबर है जी P48 यानी कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन नंबर 8। पहले पढ़ लेते हैं ये कहता क्या है। द काफी स्पेशलिस्ट कॉरपोरेशन अप्रोच यू टू कंपाइल अ कैश डिस्बर्समेंट। ठीक है ना, ऊपर वाला क्या था 7 कैश रिसीट है, ये डिस्बर्समेंट है फॉर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल एंड मे। हमने मार्च अप्रैल एंड मे को देखना है। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड टेबल 4.9 जो पीछे दिया हुआ है एज अ गाइड टू प्रिपेयर दिस शेड्यूल। बात करते हैं भाई, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सेल्स जनवरी की हैं, फेब के ये हैं, मार्च अप्रैल मई एंड जून, ये सेल्स आप देख सकते हैं, ये जो लिखी हुई है ना ये सारी, ये आप देख रहे हैं ये आपकी सेल्स हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है, बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर इस पोर्शन की समझ नहीं आ रही है, परचेज 70% जो है। बेटे क्वेश्चन को पढ़ें गौर से, क्या कहता है, purchase are calculated as 70% of the month sales 70% of month sales। ठीक है ना, वो क्या कहता है कि 70% ऑफ मंथ सेल, यानी आपने देखो, मैं आज कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको समझ लगे। देखो ये आपका 70% कहता है मंथ की जो सेल है। मेरे बेटे आप ये यकीन, ये अपने क्या कहते हैं, ये समझें कि जब आप एक महीना पहले कोई चीज परचेज करेंगे तो उसे सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई परचेज की है जनवरी के अंदर, तो कब सेल करेंगे, उसे फेब के अंदर सेल करेंगे, यानी फरवरी के अंदर सेल करेंगे। अगर फरवरी में परचेज करेंगे, यानी सेल हमेशा बाद में होती है, परचेज हमेशा पहले होती है। ठीक है ना, ये जो उसने बताई है ये उसने सेल बता दी है। अब ये जो 6,70,000 है, यानी जो है 6,70,000, ये जो देख रहे हैं आपने रिवर्स आना है, ये 70% है। क्या, ये 70%। अब आप निकालें 70% मीन के, ये देखें बेटे, ये आपने जो सेल की है 6,70,000 आपने ये की है, तो इसकी परचेज कब की है, परचेज आपने मई के अंदर की है, तो आपने सेल जून में किया होगा ना। सारी बात है। बात करते हैं कि आप ये कैलकुलेटर भी लेते हैं, आज सेल करेंगे तो कल बेचेंगे ना, यानी मंडे अब परचेज करते हैं तो ट्यूसडे को सेल करेंगे। इसी तरह आप मई के अंदर परचेज करेंगे और जून कब करें, सेल कब करेंगे, जून में, यानी एक महीना पहले परचेज करेंगे तो सेल अगले महीने में होती है। अब देखें 670 का हम निकालते हैं जी 70%, 670 मल्टीप्लाई बाई 0.70, ये लिखें 4 लाख, आपको नजर आ रहा होगा 4,69,000, मेरे ख्याल में आपको नजर आ रहा होना है। तो ये आपका, अब आप इसका फिर 70% लेंगे, देखते जाएं, इसका 70% लेंगे, इसका 70% लेंगे आप, इसका 70%, इसका 70%, ये आप रिवर्स करेंगे इसे। क्यों, यही चीज है इसमें ज्यादा समझाने वाली जिसमें मैं जोर दे रहा हूं। ये देखो बेटे, जब आप एक महीना पहले कोई चीज परचेज करेंगे तो एक महीने बाद सेल करेंगे ना, तो आप रिवर्स आएंगे ना। अगर मई के अंदर आपकी परचेज है तो वो जून में जाके सेल होगी ना, तो ये चीज आपने देखनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है। क्वेश्चन में जी कहता है आगे 70% वाला हो गया पोर्शन, उसके बाद वो कहता है ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स, इनकी सेल्स एंड 50% ऑफ परचेज आर मेड इन कैश, यानी 50% जो परचेज है, इसकी परचेज ये जो है, ये देखिए ये सारी परचेज है, इसका आपने क्या लेना है 50%। मैंने लिखा हुआ ये एरो आ रहा है आपका 50%। अब देखें 4,20,000 का 50% मैंने लिया 2,10,000, 4,62,000 का लिया तो 2,31,000 आ गया। इसी तरह ये आ गया 4,69,000 का 2,35,000, 34,500, ये 50% जो है आपकी परचेज आ गई, क्योंकि हमने इन्हीं महीनों को कंपाइल करना है मार्च और अप्रैल और मई को कंपाइल करना है हमने। जब हमने ये कंपाइल करने तो मैं तो उसकी तरफ जा ही नहीं रहा, अगले पे मैं इसलिए गया हूं वो समझाने के लिए। देखें अगला उसने कहा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला वो कहता है जी, हाँ, एफ परचेज आर सेटल्ड 1 मंथ आफ्टर कैश,
यानी 30% ऑफ परचेज आर सेटल 1 मंथ एंड आफ्टर परचेज एंड द रिमेनिंग 20% परचेज आर सेटल 2 मंथ आफ्टर परचेज। देखें 1 मंथ के बाद उसने कहा है 30%, 1 मंथ के बाद उसने क्या कहा है 30%, 30% ही है ना, बुक के ऊपर देख लेते हैं जी, देख लेते हैं जी 30, हाँ 30% ही है। अब 30% 1 मंथ बाद है 30% और ये 20% 2 मंथ बाद, ये देखें ये लिखा हुआ है। अब 1 मंथ बाद इसका जो 30% है इस परचेज का 3,78,000 का, आप 30% लेंगे तो ये आएगा, ये देखिए 1 मंथ, जून का फेब के अंदर, और फेब का कब आएगा फिर मार्च के अंदर, और मार्च का कब आएगा ये अप्रैल के अंदर, अप्रैल का कब आएगा मई के अंदर। आगे हमने जाना नहीं है, हमारा कोई वास्ता नहीं है जून से, क्योंकि हमने इन 3 महीनों को कंपाइल करना है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, उसने कहा 20% जो है आपका 2 मंथ बाद। अब देखें ये परचेज है आपकी, ये 1 मंथ ये परचेज है जून जनवरी की, फिर फेब, फिर मार्च, यानी इट मींस 2 महीने बाद आपको मिलनी है 20%। तो यहां आप आएंगे, ये आपकी जो है सॉरी ये जो है आपकी 2 मंथ बाद है, ठीक है ना। ये कितने मंथ बाद है 2 मंथ, सॉरी मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा 2 मंथ, ये भी लिखा हुआ है अगर आप देख लें तो 75,600 ये होगी, फिर ये होगी 2 मंथ बाद। इफ फेब की आप निकालेंगे 20% ये आएगी, और फिर मार्च की निकालेंगे आप 20% जी ये आई। अब यहां तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होनी है। अब आगे देखते हैं, उसने कहा रेंट पेड, द फर्म पेज रेंट 9500 पर मंथ, यानी इन्हीं मंथ की बात हो रही है, तो पर मंथ मैंने 9500 कर दिया, ठीक है ना। अब उसने आगे क्या कहा है, आगे उसने कहा है वेजेस एंड सैलरीज, द फिक्स्ड वेजेस एंड सैलरी कॉस्ट 7500 पर मंथ प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 6.5% ऑफ द करंट मंथ सेल्स। अब करंट मंथ हम तो इन 3 महीनों को ले रहे हैं ना, करंट मंथ सेल 6.5% मेरे बेटे, सेल्स का 6.5%। अब उसने बात की है सेल्स की, परचेज का नहीं लेना मेरे शेर पुत्र, मेरे शेर बेटे, इसका लेना है आपने, कितना लेना है आपने, इनका लेना है 6.5%। मैं देखता हूं आपको करके दे देता हूं 6.5%, 6 ये हो गया 6.5%, कितना 550,000 मल्टीप्लाई बाई 0.065। तो ये आप जब आप करेंगे इसका 6.5% लेके आप इसका 5,50,000 का 6.5% लेंगे सेल्स का, और उसके अंदर हर में 7500 जो है ऐड करते जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 43,250, यानी 43,250। फिर आप इसका 6.5% लेके इसके अंदर आप ऐड करेंगे 7500, यानी 7500 ये आ जाएगा। फिर इसका 6.5% लेंगे, कितना लेना है आपने 6.5% ऑफ 3 मंथ्स। इन सेल्स का आप 6.5% लेके उसके अंदर 7500 ऐड करते जाएं, तो आपके पास एग्जैक्ट यही फिगर आ जाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद है ये समझ आ गया होना है। 6.5% आप लें 5,50,000 का, देखिए 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5% यानी डिवाइडेड बाय 100, ये आपका 35,750 आ गया। इसका 35,750 35,750 प्लस आपने करना है जी 75, तो 7,500 इसके अंदर ऐड करें, ये आपका आ गया जी यही 43,250। फिर भी अगर आपको नहीं आई समझ, 550 मल्टीप्लाई बाई 0.065 ये आपका 35.75, इसके अंदर आप 75 जमा कर दें प्लस 75, ये आपका आ गया जी यही आंसर। 500 यानी 5,50,000 का आपने लेना है 6.5%, उसके अंदर ऐड करना है 7,500, तो आपके पास ये तीनों आंसर आ जाएंगे मेरे शेर पुत्र। उम्मीद है ये समझ आ गया होना है। अगली हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, अगली रिक्वायरमेंट के अंदर हम देखते हैं, अगली रिक्वायरमेंट में जो कहता है द टैक्स बिल टू बी पेड इन मे अकाउंट्स
57,500। सिर्फ उसने मे की बात की तो मैंने यहाँ कर दी उसकी ट्रीटमेंट। आगे चलते हैं, अगली रिक्वायरमेंट उसकी क्या है। वो कहता है फिक्स्ड एसेट्स outlays, new equipment will be acquired during March at cost of 85,000। अब देखिए उसने कहा है कोई आउटलेज है आपके एसेट्स का, और वो जो है रिक्वायर्ड है आपको इक्विपमेंट, वो कितने का 85,000 का मैंने मार्च के अंदर उसकी ट्रीटमेंट कर दी। आगे वो कहता है जो इंटरेस्ट पेमेंट है आपकी, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी है जी, मेरे हाथ में बुक थी इसलिए सही नहीं लिखा जा रहा था। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है आपकी वो कितनी है, उसने कहा ये भी मार्च के अंदर है 32,000 की, ठीक है ना। और आगे उसने कहा कैश डिविडेंड जो कि उसने दिया है वो है जी अप्रैल के अंदर दिया है, वो 15,000 है। अच्छा बेटे, जब इसको आप कलेक्टिवली कैश डिसबर्समेंट को करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। अगर आपको ये चैनल इस वीडियो की समझ आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाज़त दीजिए बिलाल चांद को। खुश रहें जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।